श्री श्रीरंग, थैंक यू सर। श्री श्रीरंग अप्पा बारने जी, थोड़ा संक्षेप में ही प्लीज, संक्षेप में जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय दूरसंचार मंत्री द्वारा प्रस्तुत दूरसंचार विधेयक 2023 पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक एक प्राधिकरण प्रणाली की और आगे बढ़ते हुए दूरसंचार नेटवर्क के लिए वर्तमान लाइसेंसेस व्यवस्था को सरल बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान में दूरसंचार विभाग 100 से अधिक प्रकार के लाइसेंस, पंजीकरण और अनुमतियां जारी करता है और विधेयक उनमें से कई को एक प्राधिकरण प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, विधेयक सरकार को अप्राप्त कारणों से उपयुक्त स्पेक्ट्रम को वापस लेने की भी अनुमति देता है और स्पेक्ट्रम को साझा करने, व्यापार करने और पट्टे पर देने का द्वार भी खोलता है। संस्थाएं उपयुक्त स्पेक्ट्रम को सिलेंडर कर सकेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार के से भुगतान नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1985, वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ तार गैरकानूनी कब्जा अधिनियम 1950 को प्रस्तावित करना चाहता है, जिसे सरकार औपनिवेशिक युग के पुराने कानूनों को रूप में देखती है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। पिछले कुछ वर्षों में दूरसंचार क्षेत्र में काफी बदलाव आया है। माननीय सभापति महोदय, विधेयक सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में अधिनियम सूची की देश को किसी व्यक्ति के दूरसंचार उपकरण के उपयोग को निलंबित या प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है। दूरसंचार उपकरण केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही खरीदी जानी चाहिए। दूरसंचार उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक में प्रस्ताव है कि प्रचार विज्ञापन यदि जैसे कुछ संदेश प्राप्त करने के लिए पूर्व सहमति लेनी जानी चाहिए। माननीय सभापति जी, इस विधेयक में एक निर्णय तंत्र प्रस्तावित करने का प्रस्ताव है। लाइसेंसेस के नियमों और शर्तों के भी उल्लंघन के मामले में निर्णायक अधिकारों की जांच करनी चाहिए और आदेश पारित करना चाहिए। विधेयक में भारतीय दूरसंचार नियम प्राधिकरण को लुटेरे मूल्य निर्धारित की जाने की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त करने की भी संभावना है। माननीय अध्यक्ष जी, कुछ चिंताएं भी है। मुख्य रूप से दूरसंचार नेटवर्क पर संचार के लिए अवरोधन आवश्यकताओं के लेकर क्या विधेयक निर्णायक रूप से व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इंटरनेट आधारित संचार प्लेटफॉर्मों को इसके दायरे से बाहर करता है या नहीं, इस पर माननीय मंत्री जी स्पष्टता चाहिए। माननीय सभापति, विधेयक केंद्र और राज्य सरकारों को या एक विशेष रूप से अधिकृत अधिकारी को सार्वजनिक आपातकाल या हित या सुरक्षा के मामले में अवरोधन, प्रकटीकरण और निलंबन की शक्तियां प्राप्त करने का अधिकार देती है। भारत में प्रकाशन के लिए और राज्य या केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त संवादों के लिए प्रेस संदेशों को उपरोधन से छूट दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय कारणों से उन्हें रोका जा सकता है। माननीय सभापति महोदय, विधेयक केंद्र को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में या युद्ध की स्थिति में दूरसंचार सेवा और नेटवर्क का नियंत्रण और प्रबंधन अपने हाथ में लेने का अधिकार भी देती है। अध्यक्ष जी, इस विधेयक के अनुसार दूरसंचार सेवा और नेटवर्क को सरकार से प्राधिकरण आवश्यकता होगी तब तक कि वह सार्वजनिक हित से कुछ संस्थाओं को छूट देने का निर्णय भी कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक के अनुसार उद्योग और नागरिक समाज का एक वर्ग इस डर से चिंतित है कि वर्तमान परिभाषा की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि दूरसंचार विभाग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को
विनियमित करने का द्वार संभावित रूप से खुल जाएगा। व्यवसाय नियमों का आवंटन इससे रास्ते में आ सकता है। दूरसंचार विभाग का अधिकार उन नियमों के तहत वाहक तहत यानी दूरसंचार सेवा को नियमित करने का सामित इस सरकार की स्पष्टता आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहता हूँ, जैसे कि भारत सरकार की BSNL, MTL जैसी कंपनियां हैं, ये कंपनियां आज बुरी हालत में, तो जहां पहाड़ी गांव ग्रामीण इलाका है उसमें BSNL, MTNL चलती है, लेकिन ये जो सेवा है, जो जियो, ओडा, ये ऐसी सेवा नहीं चलती। तो मैं माननीय मंत्री जी को ये कहना चाहता हूँ, शहरी इलाकों में, खासकर अर्बन इलाकों में ये प्राइवेट सेवा चलती है, जो भारत सरकार की सेवा ये ग्रामीण इलाकों में चलती है, तो इस पर सरकार ने ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।